जी, मेरा नाम पूजा है। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हूँ। और मेरा नाम शिल्पा है। और हम 10th क्लास की छात्रा है। और हमने हमारे मॉडल में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। करो। नमस्कार, हम गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिरसल की छात्रा हैं। आज हम त्रिकोणमिति के बारे में आपको दर्शाना चाहते हैं। इस द्वारा हम आपको एंगल के द्वारा साइन ब्रश उठा के ये तो बहुत अच्छा बोल दो ना। चुप हो जाओ। इसका तो नहीं खेलना, मुँह से ऊपर कर लो। चुप होकर हाथ ले लेते डोरी या पड़ी में जैसा कि आप हमारी वीडियो को अभी तक देख रहे हैं कि हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशो में किस किस चीज़ का इस्तेमाल किया है। हमने स्विच का इस्तेमाल किया है और लाइटों का, और इसकी सजावट के लिए लड़ियों का इस्तेमाल किया है। ट्रिग्नोमेट्री रेशो हमारी क्लास 10th के चैप्टर 8 के 8.2 में इस्तेमाल होता है। और इसका साइन शब्द का सबसे पहले प्रयोग जिस रूप में आज हम करते हैं 500 ईस्वी पहले आर्यभट्ट द्वारा लिखित आर्यभट्ट पुस्तक में मिलता है। और इसमें जो अर्धजीवा का प्रयोग आर्यभट्ट जी ने अर्धजीवा के रूप में किया है। और
और इसका जब इसका आर्यभट्ट पुस्तक का सबसे पहले अनुवाद अरबी भाषा में हुआ था तो इसमें जीवा को साइनस का नाम दिया गया था। और जब यह पुस्तक अरबी से फ्रेंच भाषा में रूपांतरित हुई तो यह पूरे यूरोप के गणितीय विषयों में पाठकों के रूप में उपयोग किया गया है। और इसमें सबसे एक अंग्रेजी प्रोफेसर एडमंड गुटर ने 1581 से 1626 में साइन शब्द का पहली बार प्रयोग किया था और कोस और टेंजेंट शब्द का उपयोग उसके बाद एडमंड गुटर के साथ हुआ था। और इसमें एक गणितीय वैज्ञानिक सर जोनेस मुर्रे ने 1674 में सबसे पहले कोस शब्द का उपयोग किया था और इसका उपयोग हम अपनी रियल लाइफ में भी करते हैं। हम सोचते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का उपयोग हम अपनी रियल लाइफ में नहीं करते, जबकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का प्रयोग जितने भी हमारे रॉकेट लॉन्च होते हैं या मिसाइलें लॉन्च होती हैं या समुद्री जहाज में दिशाओं की मापने के में भी इसका हम सोचते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का हमारी रियल लाइफ में प्रयोग नहीं होता, लेकिन जितने भी हमारे रॉकेट लॉन्च होते हैं या मिसाइलें लॉन्च होती है समुद्री जहाज़ों की दिशाओं को दिशा देने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हम टावर की ऊंचाई के लिए भी एंगल का प्रयोग होता है और आज हम आपको इसके खेल की शुरू और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का उपयोग हम पहाड़ों की ऊंचाइयों को नापने के लिए और दूरियों को नापने के लिए भी करते हैं। और आज हम हमारे इस मॉडल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को एक अमेजिंग तरीके से प्रदर्शित करना चाहते हैं। जैसे कि हम पहले साइन का बटन दबाएंगे और साइन 45 की वैल्यू दिखाना चाहेंगे तो यहाँ पर 1/रूट वैल्यू हमें दिखाई देगी। और अब हम साइन 45 की वैल्यू अभी हम साइन 30 की वैल्यू जानना चाहते थे। अभी इस बटन दबाएंगे 30 के स्विच को दबाएंगे तो हमारे पास वैल्यू 1/2 आती है। उसके बाद हम कोस 60 की वैल्यू देखना चाहते हैं। हम सबसे पहले कोस का स्विच दबाएंगे, उसके बाद 60 का दबाएंगे तो हमारे पास कोस 60 की वैल्यू 1/रूट आ जाएगी। और उसके बाद हमें ये स्विच बंद कर देनी है। उसके बाद हम कोसिकेंट 30 की वैल्यू देखना चाहते हैं तो हम कोसिकेंट का बटन दबाएंगे, उसके बाद 30 का बटन दबाएं तो हमारे पास कोसिकेंट 30 की वैल्यू 2 आ जाएगी। और उसके बाद हम बटन ऑफ कर देंगे। उसके बाद इसी प्रकार हमें किसी की वैल्यू देखनी हो तो हम इसमें से स्विच को ऑन करके इसमें से किसी भी वैल्यू को ऑन करके हम अपनी वैल्यू देख सकते हैं।